हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ एएमपी की इस क्लास में जुड़े हुए। अभी तक हमारी 45th क्लास हो चुकी है, आई थिंक 45 टू 46। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम बात करेंगे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की, सॉरी फाइन स्ट्रक्चर फॉर एन हाइड्रोजनिक एटम के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग किया था, उसके बारे में जितना भी था हमने सारा अच्छे तरीके से कर लिया था। तो वो क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वो क्लासेज जरूर देख लेना इफ यू आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्स, गेट एग्जाम्स जो आ रहा है हमारा, अगर वो आप देने जा रहे हैं गेट एग्जाम या फिर आप देने जा रहे हैं आरपीएससी का जो भी एग्जाम आने वाला है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसके अंदर भी वहां से टॉपिक आने वाला है। ऑल्सो कम्स इन द जेस्ट, जेस्ट जो होगा उसके अंदर भी आएगा, बार्क के अंदर भी आएगा, उन टॉपिक से जो इससे जस्ट पहले हमारी क्लासेज हुई है वहां से। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जेजे कपलिंग के अंदर कि एक आया था हमारा वहां पे टर्म्स एज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, है ना। तो वहां पे तुमने सीधा डायरेक्ट देख लिया था कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वाली टर्म्स और कहां पे आई थी, मैग्नेटिक मोमेंट के केस के अंदर, कि वो कैसे आती है। वहां पे फिर हमने देखा था कि फाइन स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट पता है, फाइन स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पे हम देखते हैं ये वाली टर्म। अब फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो हुआ क्या था ना कि 1926 तक क्या हुआ था कि ओनली श्रोडिंजर आया, श्रोडिंजर ने अपनी इक्वेशन दी थी, श्रोडिंजर इक्वेशन क्वांटम के अंदर, जिससे हम सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक केस कर लेते, जो काइनेटिक एनर्जी वहां पे यूज ले रहे थे वो थे पी स्क्वायर अपन में 2m। ओनली बाहर बाहर ऑर्बिट हमने देख लिया, वहां का मोमेंटम देख लिया, वो सारा हो चुका। उसके बाद खोज हुई, उससे अगले साल स्पिन की, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी, उसकी डिस्कवरी हुई। उस डिस्कवरी के बाद हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने सेल के अंदर तो रोटेट करते हैं, अलग से वो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं या फिर जो स्पिन्स होते हैं वो उनमें भी खुद में भी क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। और रोटेशन की स्पीड क्या होती है वहां पे, वो होते हैं नियर द लाइट स्पीड, राइट। अब नियर द लाइट स्पीड जाते ही हमारा वही होता है ना कि रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक केस के अंदर सिर्फ स्पीड का एक होता है कि अगर स्पीड नियर द लाइट स्पीड चली गई तो वो हमारा केस हो जाते हैं रिलेटिव वाला, अगर लाइट स्पीड से बहुत कम है स्पीड तो हमारे नॉन रिलेटिविस्टिक। सो नियर द लाइट स्पीड दैट मीन कि वहां पे फिर वो रिलेटिविस्टिक वाला इफेक्ट आएगा, जिससे जो श्रोडिंगर था उसको एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। उसके बाद आते हैं पाउली डिराक 1933 के अंदर, 32 या 33 के अंदर, उन्होंने फिर आके बताया कि ये स्पिन होते हैं उनमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट देखा जाता है। और जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसी श्रोडिंगर इक्वेशंस को मॉडिफाई करके उन्होंने अपनी रिलेटिविस्टिक इक्वेशन वहां पे दी, जिसको हम श्रोडिंगर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन भी बोल के चल सकते हैं वहां पे, या श्रोडिंगर करेक्शन इक्वेशन भी वहां पे बोल देते हैं। पूरा डेरिवेशन था, उसके बारे में भी इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, बट इस क्लास में नहीं करेंगे। इस क्लास में ओनली हम वहां से जो आउटपुट्स हमें मिले थे उनको लेके और फाइन स्ट्रक्चर एनर्जी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजनिक एटम के अंदर अब यहाँ पे बेसिकली क्या था इसका कि द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजनिक एटम इज ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ठीक है, यही तो बोल के चल रहे हैं कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से फाइन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस इफेक्ट नीड फॉर एन एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ए बेसिक वेव इक्वेशन, मतलब इस इफेक्ट को देखने के लिए हमें एक बेसिक वेव इक्वेशन चाहिए which satisfy the requirements of special theory of relativity (XTR) as well as those of quantum mechanics. That equation is called the Dirac equation. मैंने क्या बोला था, Dirac equation से हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। पाउली डिराक ने जो अपनी इक्वेशन दी थी उससे हम यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर देखते हैं, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वाई, जस्ट बिकॉज होता है। इसके बाद जो हम देखेंगे जीमान इफेक्ट, पास्चनबैक इफेक्ट, तो उसके अंदर फाइन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कि कितने फाइन स्ट्रक्चर टर्म्स आएंगी, कितने ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है, तो वो सारा का सारा यहाँ से आता है। ठीक है, इसलिए हम ये वाला लेके चल रहे हैं, फिर इसके बाद हम जीमान इफेक्ट पे आ जाएंगे। एंड इट प्रोवाइड करेक्ट रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन। द बेस्ट वे टू ऑब्टेनिंग द रिलेटिविस्टिक करेक्शंस टू द श्रोडिंगर एनर्जी लेवल फॉर वन इलेक्ट्रॉन for one electron atom is to solve the Dirac equation for an atom in the central field। देखो कुछ भी चेंज नहीं करते, बस थोड़ा रिलेटिव वाला इफेक्ट डाल देंगे, और रिलेटिव वाला इफेक्ट भी क्या होगा वो भी हम देखते हैं। यही सेम पोटेंशियल हम श्रोडिंगर के अंदर लेके चले थे, सेम पोटेंशियल हम यहाँ पे लेके चलेंगे। वी आर इक्वल्स में माइनस में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, वेयर के हमारा होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर। ठीक है, ओके। इन द
सेंट्रल फिट दिस वन ऑफ न्यूक्लियस विच हैज मास अज्यूम्ड टू बी इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा मास उसका मान के चलता है। और ये न्यूक्लियस कहाँ पे है, जो भी सिस्टम हम ले रहे हैं उसके सेंट्रल पॉइंट पे, उसके ओरिजिन पे हम वहां पे न्यूक्लियस को मान के चलते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम डिराक इक्वेशन द हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय, हैमिल्टोनियन नॉर्मली तो बहुत बड़ा होता है रिलेटिव वाला, हम यहाँ पे उसको ही एडजस्ट करके जो रिलेटिव वाला हैमिल्टोनियन आता है पाउलो डिराक हैमिल्टोनियन, उसको सोल्व करके एंड एक नॉन रिलेटिव वाला अलग केस कर लेते हैं और रिलेटिव वाला उसको अलग पार्ट कर लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है H नॉट प्लस H प्राइम, वेयर H नॉट एक अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, H प्राइम इज इक्वल टू पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। और जो H प्राइम होता है ये सिंगल की वजह से ना के तीन इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला आता है रिलेटिविस्टिक करेक्शंस टू काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वन इज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड द थर्ड विल बी डार्विन टर्म। तीनों के बारे में एक एक करके करेंगे, तीनों के बारे में निकाल के अच्छे से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। इन तीनों की फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद टोटल हम देख लेंगे एनर्जी कितनी आती है, वही हमारी क्या हो जाएगी फाइनल स्ट्रक्चर एनर्जी, है ना। तो ये वाला इतना कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना इसका, फिर इसके आगे हम देखते हैं। यहां तक फर्स्ट हो चुका है, इक्वेशन भी देख के याद रखना, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हो गया आई थिंक, ओके। ये तो फर्स्ट था H1, H2 होता है हमारा स्पिन ऑर्बिट, इंटरेक्शन, और इसकी वैल्यू दी जाती है 1/2 m² c² 1/r डेल v/del r और l वेक्टर डॉट s वेक्टर। अब अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा ना, आना चाहिए, हमने जब जे कपलिंग की थी ना, तो जे कपलिंग के केस के अंदर हमने क्या देखा था कि ये वाली टर्म हमने डिस्कस की थी, मतलब इसको हमने कांस्टेंट मान लिया था कोई भी, एंड हमने ओनली वहां पे ये वाली टर्म ली थी l डॉट s, है ना। सिर्फ ये वाली टर्म हमने वहां पे डिस्कस करी थी, बाकी को हमने क्या मान लिया था, एक कांस्टेंट मान लिया था कोई भी। यहाँ पे हम सारी टर्म्स से ही लेके एनर्जी निकालेंगे हम। तो ये होती है हमारी क्या बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, इक्वेशन नंबर 4। एंड द फिफ्थ वन इज, ये आ जाता है डार्विन टर्म। और डार्विन टर्म बेसिकली हमारा होता है पाई h का स्क्वायर अपन में 2 m² c² पाई h का स्क्वायर अपन में 2 m² c² k z e² अपन में r k z e² अपन में r और डेल r। अब देखो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और डार्विन टर्म है ना, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। कैसे, जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म होगी ना, वो बेसिकली आती है जब L इज नॉट इक्वल्स टू 0, और ये आती है जब L इक्वल्स में 0। L क्या हो गया, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारे क्या था स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। कैसे, मान लो कि अगर L बराबर 0 हम ले रहे हैं, देखो रफ कॉपी है, रफ वर्क है, इसको मत लिखना। जब L बराबर हम 0 ले रहे हैं तो उस केस के अंदर ये वाली टर्म क्या होगी, ये हमें पता है L वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है हमारा h का स्क्वायर बाई 2 j प्लस 1 माइनस L प्लस 1 माइनस S प्लस 1, राइट। जब ये वाला 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या होगी, कैंसिल। S हमारा बेसिकली क्या होता है 1/2, तो J भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2। सो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये प्लस है ये माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा L क्या आ जाएगा 0। ये 0 आता है, ये टर्म क्या हो जाएगी 0। इस वजह से दोनों टर्म एक साथ नहीं आती है। तो ये हमारे तीनों थी इसके अंदर, मतलब किसमें, फाइनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब यहां तक का तो हमें पता था नॉर्मली कि डार्विन से हमने ले ली सारी चीजें, राइट। जो मेन मोटिव है ना वो हमारा है परटर्बेशन यूज करके, परटर्बेशन थ्योरी यूज करके
एनर्जी निकालना है, एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट एनर्जी जो करेक्शन होता है वो हमें निकालना है। नॉर्मल एनर्जी हमें पता होता है, यहाँ पे परटर्ब्ड एनर्जी निकालनी है हमें, राइट। सो इतना करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग डालना आप, रिलेटिविस्टिक करेक्शंस टू काइनेटिक एनर्जी, इससे निकालेंगे एनर्जी। फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिलेटिविस्टिक करेक्शंस टू काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक करेक्शंस टू काइनेटिक एनर्जी। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टर्म आती कैसे है, ये वाली है ना, उसके बाद तो आगे देखेंगे। पहले टर्म का देख लेते हैं। तो टर्म कैसे आएगी, सिंस टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी H इक्वल्स में हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। रिलेटिव वाले केस के अंदर जो एनर्जी अपनी होती है ना, ई स्क्वायर, वो आती है अपनी पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर, यही होती है हाँ या ना। और या फिर इसको बोल सकते हैं ई बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर, जो कि इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी एम नोट सी स्क्वायर के। हमारे पास पोटेंशियल हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, रेस्ट मास काइनेटिक एनर्जी करेक्शन निकालना है, तो ये वाली, तो यहाँ पे रिलेटिव वाले पार्ट से इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां से t इक्वल में आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर माइनस एम नोट सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो h हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी फोर अंडर रूट माइनस एम नोट सी स्क्वायर प्लस वी, या इसमें से कॉमन लेंगे तो h इक्वल्स में एम नोट सी स्क्वायर बचेगा और बाहर अंदर आ जाएगा वन प्लस पी स्क्वायर डिवाइड्स में एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर प्लस वी, ठीक है। इसको रफ करते हैं। इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो इसको ओपन करने पर हमारा क्या जाएगा, h इक्वल्स में, और h प्राइम है ना, बट अब हम देख रहे हैं अपन यहाँ पे रिलेटिविस्टिक टर्म, सॉरी h यहाँ पे नॉर्मली होगा इस वाला, तो सॉरी एम नोट सी स्क्वायर, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स, वन बाई टू एक्स, तो पी स्क्वायर अपन में टू एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यह जाएगा, और माइनस भी कैसे आएगा, एन एक्स प्लस एन माइनस वन एक्स, है ना। सो एन तो हो गया वन बाई टू, एन माइनस वन, देखो माइनस कैसे आएगा, ये प्लस ही होता है बेसिकली, प्लस एन वन बाई टू जिसकी पावर है वन बाई टू, एन माइनस वन बाई टू माइनस वन डिवाइड्स में टू फैक्टोरियल, सो टू, इसका स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड्स में एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हायर ऑर्डर टर्म्स अपन लेंगे नहीं, माइनस एम नोट सी स्क्वायर प्लस वी, या h बराबर एम नोट सी स्क्वायर वन प्लस पी स्क्वायर अपॉन में टू एम नोट स्क्वायर
सी स्क्वायर माइनस, देखो 1/2 -1 -1/2 माइनस जाएगा, 1/2 1/2 और 1 2 1/2 पे होगा 1/8 8 हो जाएगा, P4 डिवाइड्स में 1 m0 4 C4, हायर ऑर्डर टर्म्स अपन नेगलेक्ट कर रहे हैं, m0 C स्क्वायर प्लस V, या H इक्वल्स में m0 C स्क्वायर प्लस यहां से जाएगा P स्क्वायर अपॉन में 2 m0 माइनस P4 डिवाइड्स में 8 m0 क्यूब C स्क्वायर माइनस m0 C स्क्वायर प्लस V, m0 C स्क्वायर से m0 C स्क्वायर कैंसिल आउट, सो H हमारा जाएगा P स्क्वायर अपॉन में 2 m0 प्लस पोटेंशियल माइनस P4 डिवाइड्स में 8 m0 क्यूब C स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है ये तो क्या होगी H0, और ये हमारी क्या आ गई H प्राइम, जो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, ठीक है, या इसको हम बोल देंगे H इक्वल्स में H0 प्लस H1 प्राइम, वेयर H0 इक्वल्स टू अनपर्टर्ब्ड या नॉन रिलेटिविस्टिक। टर्म और H1 प्राइम आ जाएगा अपना पर्टर्ब्ड या रिलेटिविस्टिक, जिसकी वैल्यू होती है माइनस P4 डिवाइड्स में 8 m0 क्यूब C स्क्वायर। ठीक है, हमें बेसिकली यही निकालना था यहां से, तो H1 कैसे आएगा। अब ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि ये एकदम इजी था, मतलब आराम से निकालने लायक भी था, और सेकेंडली चीज निकालने लायक तो सब कुछ होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये हमारे एकेडमिक्स में आता है, जो भी आप MSc करोगे या BSc कर रहे हो किसी अच्छी जगह से, तो वहां पे प्रूव आता है, इसका प्रूव करवा लेता है, ये वाली करेक्शन रिलेटिविटी करेक्शन ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी, यही होता है माइनस P4 अपॉन में 8 m0 क्यूब C स्क्वायर, ये प्रूव आ जाता है, लाइक व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स फ्रॉम DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहां पे हमारे एग्जाम में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरीके के प्रूवन क्वेश्चंस वहां पे आ जाते हैं आपके एकेडमिक्स के पेपर्स में, तो ये वाला मैन था, ये हमने वैसे डायरेक्ट भी लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको निकाला है, तो ये याद रखना, ठीक है, परटर्बेशन टाइम जो होती है। ओके, हो गया, ठीक है, ये कर लेना, फिर अपन आते हैं इधर, मिटाते हैं इसको भी, अब चलते हैं हम यहाँ पे रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन निकालने की ओर। Now, as from the perturbation थ्योरी, परटर्बेशन थ्योरी के अंदर हम जानते हैं डेल ई जो एनर्जी करेक्शन निकालते हो क्या होते हैं, ब्रा वेक्टर साई एच साई एंड दिस वन, ठीक है, ठीक है, वेयर साई इज द अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, ठीक है, एंड द अनपर्टर्ब्ड वेव इक्वेशन जो होती है वेव फंक्शन, और या फिर बोल सकते हैं
ground state, and for the unperturbed equation, and the unperturbed equation is, मान लो H नोट को हम साई पे ऑपरेट कर रहे हैं। साई क्या होता है? N L M L M S। तो ये हमें देके जाता है En, जो कि होता है आइगन वैल्यू, N L M L M S। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके। वेयर अब यहाँ पे दो चीजें है ना, एक यहाँ पे इस फंक्शन आगे पूरा साइन एन एल एम एस और एम एस, एम एल और एम एस पाउली वेव इक्वेशन फंक्शन होता है ये, या फिर बोल सकते हैं इसको स्पिन ऑर्बिटल। अगेन वेयर and yeah or spin orbitals which is given by as और दो तरीके की, एक होती है साइन एन एल एम एल जो कि हमारा होता है अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन के केस के अंदर, और दूसरा होता है जाई एस और एम एस जो कि हमारा होता है स्पिन वेव फंक्शन फॉर स्पिन हाफ। ठीक है, ओके 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 ओके। स्पिन वेव फंक्शन फॉर स्पिन हाफ। ठीक है, स्पिन वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन फॉर स्पिन हाफ, ए टू कंपोनेंट स्पिनर होता है ये। एंड दैट इज टू कंपोनेंट स्पिनर। कैसे? अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो जब हमने स्पिन की बात की थी तो वहां पे मैग्नेटिक स्पिन की भी बात की थी, और इन द केस ऑफ मैग्नेटिक स्पिन एम एस की वैल्यू कहां तक होती है? माइनस एस टू एस। तो टू कंपोनेंट स्पिनर में क्या हो जाएगा? एक तो एम एस की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2, जिसके लिए वेव फंक्शन की वैल्यू हो जाती है हमारी 1 और 0। दूसरी हो जाएगी एम एस इक्वल्स में -1/2, जिसके लिए अल्फा या फिर इसको बोल सकते हैं बीटा बराबर होता है 0.1। ये हमारे निकाले हुए रिजल्ट्स हैं। ठीक है, यहां पे मैंने गेट में क्वेश्चन देखा था, आई थिंक अभी मेरे को याद आ नहीं रहा है, यहां से क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, जहां पे अपने को हाँ एक मिनट, लास्ट ईयर आया था 2025 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ 2025 के अंदर क्वेश्चन आया जहां पे हमें इसकी वैल्यू गिवन थी, ये वाली वैल्यू गिवन है, वेव फंक्शन की वैल्यू में गिवन दे रखी थी, और हमसे पूछा गया था टाइम वहां पे, राइट, कि टाइम कितना लगेगा जहां तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में टाइम कितना कंज्यूम होगा। तो उस केस के अंदर हमें दो वेव फंक्शन यूज करने थे जो कि हमारे ये वाले यूज होंगे, एक्स
अल्फा और बीटा यूज होते, उनसे हमारा पूरा एक वेव इक्वेशन बनता और हम उसको सोल्व करते हैं। हाँ, इसके बाद अभी इसके साथ साथ ही हम गेट की सीरीज भी शुरू करेंगे, तो गेट का पेपर भी सोल्व करवाएंगे, जहां पे वो वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा अच्छे से, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये दो वेव फंक्शन हमें डायरेक्ट रखने हैं इस केस के अंदर कि जब स्पिन हाफ हो तो अल्फा इक्वल्स में 1 0 और बीटा इक्वल्स में 0 1 होता है। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, हम वो निकालेंगे लेकिन उसके अंदर ही हमें सारी चीजें देख रहे थे कि इसके अंदर होता क्या है। एंड डीजनरेसी, फोर स्पिनलेस पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर डीजनरेसी फोर स्पिन पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 एन स्क्वायर। ये भी याद रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन से। ये हो गया, ठीक है। नाउ from first order analytic correction, H prime N L M L। देखो ये मैंने बस एक में लिखा है आपका, बाकी हम डायरेक्ट साइन लिखेंगे तो आप समझ जाना है कि इसके सबस्क्रिप्ट में ये वाली सारी चीजें यहाँ पे इनके वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे यूज हो रहे हैं सारे। ठीक है, या डेल ई इक्वल्स में जाएगा साइन माइनस P4 डिवाइड्स में सॉरी 8 m नॉट क्यू सी स्क्वायर साइन। हमें निकालना है जो नॉन परटर्ब्ड के केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी ना, वो वाला केस हमें यहाँ पे देखना है। तो नॉन परटर्ब्ड के केस के अंदर हमें क्या बनाना है, ये पी स्क्वायर अपॉन में 2m पर P4 है तो P4 अपॉन में देखो 4 m नॉट स्क्वायर, ये वाली टर्म अंदर रखनी, बाकी सारा बाहर निकाल देना है कचरा। सो माइनस 1/2 m नॉट सी स्क्वायर साइन, ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में 2m नॉट का होल स्क्वायर और साइन। समझ में आ गया ये? ठीक है, ठीक है, ये भी आ गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी थी हमारी, थी ना तो आप वैसे कुछ बोलते हो ना कमेंट्स में कुछ बोलते हो, तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर लास्ट में आप बोलते हो जब ये क्लासेस 1 महीने पुरानी हो जाती है, तब आप बोलते हो सर वो चीजें वहां समझ में नहीं आई, वो वहां समझ में नहीं, और तब तक हम काफी आगे तक इंक्रीज कर चुके होते हैं, जा चुके होते हैं ना, तब आप ये सारी चीजें बोलते हो। तो अभी बोल दिया करो, है ना। ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये है सिंस पी स्क्वायर अपॉन में 2m नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी जो कि हमारी थी h नॉट माइनस v, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, इसलिए डेल E इक्वल में E1 इक्वल्स में माइनस 1/2 m नॉट सी स्क्वायर साइन h नॉट माइनस v का होल स्क्वायर और
साइन, या डेल E1 माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर साइन H नोट माइनस V साइन, या डेल E1 बराबर माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर साइन H नोट स्क्वायर, एक कैप है, ठीक है, माइनस 2 H नोट V नोट प्लस V स्क्वायर साइन। ठीक है, अगर आपको याद हो एच नोट का भी हम करके आ रहे हैं अनपर्टर्ब्ड इक्वेशन के केस के अंदर कि एच नोट ऑपरेटर को जब किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करा रहे हैं तो आइगन वैल्यू जो हमारी क्या मिल रही है, En मिल रही है ना। ऐसे यहाँ पे एच नोट एक के लिए क्या हो जाएगी, En हो जाएगी, फिर V के लिए हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल E1 बराबर माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर साइन एच नोट स्क्वायर साइन माइनस 2 साइन एच नोट V साइन प्लस साइन V स्क्वायर साइन। एच नोट के केस के अंदर En आ जाएगा, माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर, यहाँ पे En स्क्वायर साइन और साइन माइनस यहाँ से 2 En साइन, लेकिन अभी में क्या बचा, V बच गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे तो पूरा का पूरा ही V बचा हुआ है। ठीक है, एक बार ये कर लीजिए, फिर हम पूरा बोर्ड लेंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे तक करेंगे ताकि ये डबल लाइन जो कर रहे हैं ना ये हमें करना ना पड़े, सिंगल लाइन के अंदर हमारा पूरा कवर अप कर लीजिए बारा। ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं, करते हैं एक बार तो, बाकी देखा जाएगा, लेंदी पड़ेगा। इसके बाद इसका तो 1 हो जाएगा, ये वाला तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, क्यों हो जाएगी वो आपको पता ही है। सो डेल E1 इक्वल्स में आ जाएगा अपना माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर En स्क्वायर माइनस 2 En साइन V की वैल्यू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर साइन प्लस साइन माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर का होल स्क्वायर साइन, या डेल E1 बराबर माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर En स्क्वायर प्लस 2En के जेड ई स्क्वायर साइन 1/r साइन प्लस के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 1/r स्क्वायर साइन। ठीक है, ठीक है, En की जो वैल्यू होती है ना
बेसिकली वो क्या होती है हमारी, याद रखना है आपको, ए एन इक्वल्स में होता है -1/2। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं इसको। ए एन की वैल्यू होती है -1/2 एम सी स्क्वायर जेड अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, वेयर अल्फा होता है हमारा के ई स्क्वायर अपॉन में एच कट सी। ठीक है, एक होता है हमारा ये वाली वैल्यू के स्क्वायर अपॉन में एच कट सी, एंड ऑल्सो आएगा तो देख लेंगे वो वाली चीजें, अभी नहीं देखनी, याद रखना है आपको। ठीक है, ये वाली चीज, ये दोनों ही रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ओके, तो हमारा कहां तक हो गया था, यहां तक हो गया था। दूसरी चीज 1/r और 1 में आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू भी आपको याद करनी है, याद रखनी है। 1/r होता है जेड अपॉन में ए एन स्क्वायर, और आर स्क्वायर होता है जेड स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब एन क्यूब एल प्लस 1/2। एंड 1/r इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 में r साइन। इसकी वैल्यू होती है जेड अपॉन में ए एन स्क्वायर, 1 में आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं साइन 1 में आर आर। ये आपको याद रख लेना है, डायरेक्ट भी हो जाता है याद, वरना नहीं हो तो कमेंट्स में बता देना मेरे को, मैं इसका भी डेरिवेशन आपको करवा दूंगा। राइट टू वेयर अगेन यहाँ पे ए आ गया, और इसको फिर से हम अलग मार्कर से करेंगे। विद ए इक्वल्स में एच कट स्क्वायर अपॉन में एम के ए स्क्वायर। ए क्या होता है यहाँ पे, एच कट स्क्वायर अपॉन में एम के ए स्क्वायर, है ना। फाइनल आंसर में कहीं पे भी ए नहीं है, हम यहाँ पे ए को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, इस इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ए यहाँ पे रिप्लेस होगा, सो 1 में आर अपना क्या हो जाएगा, हो जाएगा जेड, ए नीचे है ना, मतलब ये क्या है 1 में ए बराबर एम के ई स्क्वायर अपन में एच कट स्क्वायर, ए है सो जेड एम के ई स्क्वायर अपन में एच कट स्क्वायर और एन स्क्वायर, एंड 1 में आर स्क्वायर बराबर ये वाला जेड स्क्वायर, क्यूब है तो इसका क्यूब होगा जेड स्क्वायर एम क्यूब के क्यूब ई की पावर 6 डिवाइड्स में h6 n क्यूब l प्लस 1/2। ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ई एन की वैल्यू यहाँ रखनी है। राइट, ठीक है, अब पूरा लेके चलेंगे, बस आपके रिजल्ट्स याद रखने हैं, ये लिख लेना। सो इक्वेशन जो भी आई थी लाइक 6 आ गई थी, 7 8 9 10 फ्रॉम इक्वेशन 7 8 9 एंड 10 डेल E1 इक्वल्स में -1/2 एम नोट सी स्क्वायर, ई एन की वैल्यू ये वाली, ठीक है 1/4 एम स्क्वायर C4 जेड अल्फा का 4 डिवाइड्स में n 4 प्लस 2 इंटू ये वाला -1/2 एम
सी स्क्वायर, और जो एम है ना और एम नोट सेम ही है, ठीक है, इसको आप एम नोट भी लिख सकते हैं और एम दोनों सेम है, घबराना मत, ये वाली चीजें एम एम नोट सारा सेम है, जहां पे भी एम एम नोट आ रहा है, ठीक है। कहां तक आ गए थे, हाँ, जेड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में एन स्क्वायर इनटू में के जेड ई स्क्वायर इनटू में 1/r के जेड एम नोट ई स्क्वायर डिवाइड्स में एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, कहीं पे भी कोई भी गलती हो बता देना, क्योंकि लेंदी एक मिस्टेक्स हो जाती है ना। यहाँ पे ये वाली वैल्यू जेड स्क्वायर एम क्यूब के क्यूब ई 6 डिवाइड्स में एच कट 6 एन क्यूब ऑल राइट, ठीक है। देख लेते हैं कहीं पे कोई गलती ना हुई हो बस अपने से, बाकी तो सारा संभाल ही लेंगे, फिर अगर गलती ना होनी चाहिए बस, है ना, क्योंकि एक बार गलती होने के बाद फिर वो जल्दी से पकड़ में भी नहीं आएगी अपने। ठीक है, ई 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर ई 4 ए स्क्वायर जेड 4 के स्क्वायर ई 4 एक मिनट, ए क्यूब था ना, एच कट 6 है, एच कट 6 यहाँ से इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पे 5। I think we have made some mistakes in our calculations, so we have to all right, all right, all right, all right. I got my mistake. I find my mistakes. I find my mistakes. I find my mistakes. यहाँ पे a क्यूब नहीं a स्क्वायर होता है, so अगर ये a स्क्वायर होता है तो यहाँ पे भी a स्क्वायर आएगा अपना, ये वाला, ये हो जाएगा m स्क्वायर k स्क्वायर e 4 और यहाँ पे आ जाएगा h कट 4, ठीक है। एंड अगर ये वाली ये चीज होगी तो अपनी आ जाएगी जेड स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर ई 4 और यहाँ पे 4, अब हो गया एम स्क्वायर के 4 ई 8, हाँ, और जेड 4 तो अपना हो जाएगा, जेड 4 हो गया, के स्क्वायर हो गया ई 4, के 4 ई 4 एम स्क्वायर के 4 ई 4 एम स्क्वायर डिवाइड्स में एच कट 4 एन क्यूब, अब ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मिटा देता हूं। अब हमें यहाँ पे रखना है एच कट स्क्वायर को नेगलेक्ट करना है, तो एच कट स्क्वायर को नेगलेक्ट करने के लिए, सॉरी एच को नेगलेक्ट करने के लिए यहाँ से अल्फा हमारे पास ये है तो एच हमारे पास क्या हो जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइड में अल्फा सी, ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो डेल E1 बराबर माइनस में 1/2 एम नोट सी स्क्वायर, एम नोट स्क्वायर सी 4 जेड अल्फा की पावर 4 डिवाइड्स में 4 एन 4 माइनस, यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एम 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 नोट स्क्वायर सी कहीं पे भी नहीं है,
सी स्क्वायर के स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में N4 इंटू में एच कट की वैल्यू रखनी। एच कट की वैल्यू ये रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड्स में के स्क्वायर E4 प्लस K4 Z4 E8 M स्क्वायर डिवाइड्स में N क्यूब L प्लस 1/2 इंटू में हमें लिखनी है H4। इसका 4 करेंगे तो अल्फा 4 C4 डिवाइड्स में K4 E8 राइट। K स्क्वायर E4 K4 E8 K4 E8 और कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा है, ठीक है। सही हो जाएगा डेल E1 बराबर माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर C4 जेड अल्फा की पावर 4 डिवाइड्स में 4 N4 माइनस एम स्क्वायर है एम नोट स्क्वायर C4 जेड स्क्वायर Z4 है अल्फा 4 हो जाएगा तो जेड अल्फा की पावर 4 डिवाइड्स में N4 प्लस यहां से एम स्क्वायर C4 नोट एम नोट, ठीक है। Z4 अल्फा 4 सो जेड अल्फा की पावर 4 डिवाइड्स में N क्यूब L प्लस 1/2। कॉमन क्या आ रहा है वो देखना अब यहाँ पे सब में 1/2 एम नोट सी स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है एम नोट स्क्वायर C4 जेड अल्फा की पावर 4 डिवाइड्स में N4 और यहां से जाएगा 1/4 माइनस 1 प्लस N डिवाइड्स में L प्लस 1/2, ठीक है। यहां से और क्या हो जाएगा? अब देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर Z4 है ना तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना जेड अल्फा का स्क्वायर डिवाइड्स में N स्क्वायर इनटू में जेड अल्फा का स्क्वायर इनटू में N स्क्वायर और यह जाएगा -3/4 प्लस N L प्लस 1/2 या डेल E1 बराबर ये माइनस तो बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये पूरा टर्म क्या बन रही है अपनी, ये वाली En बन रही है, ठीक है। ये माइनस अगर बाहर लेंगे तो माइनस En जेड अल्फा का स्क्वायर डिवाइड्स में N स्क्वायर और 3/4 माइनस N डिवाइड्स में L प्लस 1/2। जो भी इक्वेशन 11 आ रही है 12 आ रही है डजंट मैटर, ठीक है। वो इक्वेशन हमारी आ जाएगी वेयर En अपना क्या था -1/2 एम सी स्क्वायर एम नोट सी स्क्वायर जेड अल्फा का स्क्वायर डिवाइड्स में N स्क्वायर। ये हमारी किसकी थी? फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन या जिसको बोल सकते हैं आइगन एनर्जी वैल्यू पर्टर्बेशन थ्योरी से फॉर द केस ऑफ रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो वाली फर्स्ट, ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो पूरा डेरिवेशन हमने किया। अब इतना टाइम हो गया, ओके। अब इसके बाद हम करेंगे स्पिन वाली केस, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, स्पिन ऑर्बिट
करेक्शन करेंगे, स्पिन ऑर्बिट करेक्शन के बाद हम करेंगे डार्विन टर्म, वो करके तीनों को एड ऑन कर देंगे, टोटल फाइन स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। फाइन स्ट्रक्चर जो होती है ना एनर्जी, वो हमारे पास टोटल आ जाएगी। तो ये वाली पहली थी, और इसका जो बेसिक्स था फाइन स्ट्रक्चर का वो हमने आज की क्लास में डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पिन ऑर्बिट करेक्शन, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करो। और कैसी लगी आज की क्लास इन डेप्थ? देखो ऊपर से तो ठीक है, मैं करवा देता, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखवाता आपको और क्वेश्चंस देता, वो हो जाते, बट इन डेप्थ। इसके बाद अब हम गेट का पेपर सोल्व करेंगे, और वहां पे जब वो क्वेश्चन आएगा क्वांटम का, तब आप उसको रिलेट करोगे। आप बोलोगे सर वो क्वांटम का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि देखो परटर्बेशन थ्योरी है एएमपी और क्वांटम, पहले एएमपी आई, देन उसके बाद उसी एएमपी से निकल के क्वांटम आया था, राइट। तो दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, ऐसे बोल सकते हैं इनको। तो अब इसके बाद हम गेट का जब पेपर सोल्व करेंगे तो वहां पे ये वाली चीजें डिस्कस करेंगे, और वहां पे चीजें रिलेट होगी। कौन सी? ये जो इसके अंदर अभी हमने इससे पहले करवाया था एक चीज है ना, जाई वाला केस, वो वहां पे क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाली, इसको जरूर देखना। इससे पहले जो एलएस कपलिंग जेजे कपलिंग किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट वो भी इंपॉर्टेंट है फॉर द गेट एग्जाम, बार के एग्जाम और एनी अदर अपकमिंग फिजिक्स रिलेटेड एग्जाम्स, ठीक है। तो ये क्लासेस अच्छे से देखना, जरूर देखना, पूरा डेरिवेशन बताना कहाँ पे आपको मिस्टेक्स लगी, कहाँ पे आपको कौन सा डाउट लगा कि सर ये टर्म कैसे आई, वो एक होता है ना कि टाइमर, सर इस टाइम पे जो टर्म आप लिखवा रहे हो वो बता दीजिए, तो मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन बताना आपको ही पड़ेगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जब तक नहीं बताओगे तब तक मेरे को नहीं पता चलेगा, राइट। बाकी एग्जाम अपना आने वाला है, प्रैक्टिस करते रहना, आपने प्रैक्टिस कर शुरू कर ही दी होगी। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट प्रैक्टिस से रिलेटेड, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमेशा एक्टिव रहता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ 24 आवर्स, और अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि मैंने और इसको कम कर दिया है सिर्फ 12 घंटे के अंदर, क्योंकि मैं अकेला एज ए टीम मैं बोलता हूँ, लेकिन एज ए टीम के रूप में मैं सिर्फ अकेला काम कर रहा हूँ। मेरे को सारी पीपीटीज भी तैयार करनी होती है, नोट्स भी तैयार करनी होती है, यहाँ पे लेक्चर्स करके एडिटिंग वगैरह सब करके मेरे को सब अकेला, तो मैं अकेले में ही अपना एक टीम हूँ। तो मेरे को एटलीस्ट 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे लाइक अगर मैंने देख लिया है तो मैं तुरंत क्लिक कर देता हूँ, अगर मैंने वहां पे मैसेज नहीं देखा है तो मेरे को टाइम लगता है। इसलिए मैं राउंड ऑफ करके ऐसे नहीं बोलूंगा 1-2 घंटे के अंदर, 12 घंटे, पहले 24 था, 12 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा। वहां पे डाउट्स मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहां पे डाउट्स अपने भेजिए, उनको मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, या तो वैसे जो वहां पे ऑलरेडी है वो सोल्व कर लेंगे, अदरवाइज मैं पर्सनली आपको उन क्वेश्चंस का इन डेप्थ सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी तक करवाता आ रहा हूँ, आगे भी करवाऊंगा, लेकिन बताना आपको ही पड़ेगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, भले वो एकेडमिक्स में हो या एंट्रेंस की किसी की भी तैयारी कर रहे हो। और मिलते हैं अगली क्लास में इसी के पार्ट 2 के साथ, स्पिन ऑर्बिट करेक्शन के साथ। उसको भी ऐसे ही डिटेल में ड्राइव करेंगे उसके फॉर्मूला को, और देखते हैं कि वहां पे भी हमारे पास क्या नई चीजें निकलने के लिए आती है और कौन सा क्वेश्चन वहां से बनता है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का, पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।